हाय दोस्तों, वो कहते ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड बीइंग एफर्टलेस। जब आप एफर्टलेसली किसी काम को कर पाते हैं तो उसके पीछे कितनी मेहनत गई है वो कोई नहीं बताता और जताता, लेकिन वो मेहनत तो है। एक अभिनेता बनने के लिए मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ी। टीवी सीरियल हीर रांझा में मैंने हीर के फादर का रोल निभाया, जिन्हें लोग शाहजी के नाम से पुकारते थे, और वो रोल काफ़ी मुख्तलिफ रोल था। बड़ा मज़ा आया था उसको करने में। उसकी खुशी जो थी वो अलग थी, अपरंपार थी। उस रोल के तहत मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि टेलीविज़न में हमें डेडलाइंस में काम करना ज़रूरी होता है, फिल्म्स में रीटेक्स का बहुत बड़ा असर होता है, और एक इत्मीनान भी। टेलीविज़न में चूंकि वक्त की कमी रहती है, रीटेक्स ज़्यादा नहीं मिलते, आपको एपिसोड्स पूरे करने होते हैं, और वो भी काफ़ी फुर्ती से। उसमें एक्टर को जागरूक रहना, सतर्क रहना, सजग रहना, होशियार रहना, चुस्त रहना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को मैंने बखूबी सीखा। मेरी यही सोच रही कि अभिनेता वो नहीं हो तो जो सिर्फ किरदारों को स्क्रिप्ट में दिए गए डायलॉग्स के अंदर बंद कर काम करे। अगर वो स्क्रिप्ट से बाहर निकलता है, सिचुएशन के हिसाब से इम्प्रोवाइज करता है और थोड़े अभिनय में थोड़ा व्यक्तित्व मिला देता है, तो उसका जो सामंजस्य या मिश्रण होता है वो बेहद रियलिस्टिक होता है, और वो ऑडियंस के साथ में बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाता है। शायद यही रीज़न था कि लोगों ने मेरे किरदार को पसंद किया और सराहा। इस टीवी शो का माध्यम पंजाबी था, और वो भी ठेठ पंजाबी। चूंकि मैं दिल्ली से हूं और दिल्ली में काफ़ी पंजाबियत है, इसलिए मेरा बेस स्ट्रांग था। ठेठपन लाने के लिए मैंने इस भाषा का काफ़ी रियाज किया, और रियाज बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि भाषा का रस ओरिजिनलिटी में होता है, और वो भाषा के रियाज से ही हासिल हो पाता है। अगर फ़र्ज़ करो कोई चीज़ मुझे बहुत आसानी से मिल रही है और मैं उसे बड़े सुकून से कर पा रहा हूँ, तो मैं उस काम को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए चुनौतियाँ स्वीकार करनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उन चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद ही मैं अपनी क्षमताओं से अवगत हो सकता हूँ। बात की जाए पंजाबी इंडस्ट्री की, तो यहाँ काम करने का बहुत फ़ायदा था कि यहाँ आने वाले वक्त में टीवी सीरियल का काम बहुत तेज़ी से पनपने वाला था। साथ ही पंजाबी सिनेमा भी अपने दायरे से बाहर निकल रहा था, और बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी नया कंटेंट के साथ आने वाले थे। इस इंडस्ट्री की ओर रुख करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझे मेरे अंदर से वर्सटैलिटी पैदा होने का एहसास हो रहा था, और नई नई राहें भी खुल रही थी। मुझे ये अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक मिलने का सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि मैं अपने व्यवसाय के प्रति पूरी शिद्दत से एफर्ट डालता गया, और सिर्फ उसके बारे में सोचता गया, और लगातार अपने खुदा को, अपने ईश्वर को ये संकेत देता गया कि मुझे यही बनना है। थैंक यू दोस्तों।